महिला डर के मारे खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने देखा कि आसपास के पड़ोसी घबराहट में अपना सामान समेटकर घर छोड़ रहे हैं। पति पत्नी जल्दी से उनके पास जाकर पूछने लगे, लेकिन पड़ोसी उन्हें देखकर मानो किसी राक्षस को देख लिया हो। डर के मारे तुरंत मुड़कर भाग गए। इसके बाद दोनों सड़क पर आए तो पाया कि पूरे छोटे शहर के लोग घबराकर पलायन कर रहे हैं, मानो हर कोई किसी भयानक चीज से बच रहा हो। इस हालत में पति पत्नी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वे बच्चों को लेकर कार में बैठे और बाकी लोगों के साथ भागने लगे। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने देखा कि बहुत सी गाड़ियां उल्टी दिशा में वापस जा रही हैं। ये लोग आखिर लौट क्यों रहे हैं? पूरा परिवार हैरान और उलझन में पड़ गया। जब वे सुरंग के मुहाने पर पहुंचे तब जाकर सच्चाई सामने आई। पूरा इलाका सेना द्वारा पूरी तरह सील कर दिया गया था। कुछ लोग मुड़कर दूसरे रास्तों से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्य किरदार का परिवार अब तक नहीं जानता था कि असल में हुआ क्या है। वे असमंजस में ही थे कि अचानक एक पत्थर आकर उनकी कार से टकराया। आवाज की दिशा में ऊपर पहाड़ की ओर देखने पर उन्हें साफ महसूस हुआ कि पूरी पहाड़ी जोर जोर से कांप रही है। अचानक 2 जेट लड़ाकू विमान गर्जना करते हुए निकले और नीचे के कस्बे की ओर उड़ गए। लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। तभी लड़ाकू विमानों ने कस्बे पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। अपने घरों को पल भर में विस्फोटों में राख बनते देख हर किसी के चेहरे पर दहशत छा गई। असल में सेना वायरस को खत्म करने के लिए पूरे कस्बे को तबाह करने से भी नहीं हिची। लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि उन्होंने देखा लड़ाकू विमान वापस उनकी ओर आ रहे हैं। यह देखकर लोग चारों तरफ भागने लगे। इसी अफरा तफरी में आजैन को अचानक याद आया कि पास के स्कूल में एक शरण स्थल है। परिवार बिना रुके पूरी ताकत से स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। आखिरकार बमबारी के आखिरी पल में वे बाल बाल बचते हुए शरण स्थल में घुस गए। अंदर का कमरा नमी भरा और अंधेरा था, लेकिन सौभाग्य से वे जिंदा बच गए थे। तभी आदमी ने देखा कि अंदर बड़ी मात्रा में सामग्री जमा है। भले ही उन्हें बाहर की हालत का पता नहीं था, लेकिन यह सामान उन्हें लंबे समय तक जिंदा रख सकता था। वे वहीं रहने लगे। हर एक दिन बीतने पर छोटी लड़की दीवार पर एक निशान बना देती थी। अनजाने में ही पूरी दीवार इन निशानों से भर गई। वे लगभग 1 साल से छिपे हुए थे। इस 1 साल में बेटी ने कई बार बाहर जाकर देखने की जिद की, लेकिन हर बार माता पिता ने सख्ती से उसे रोका, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बाहर की दुनिया सुधरने के बजाय और भी बदतर हो चुकी थी। शायद वायरस की वजह से बाहर एक ऐसी प्रजाति आ गई थी जो खास तौर पर इंसानों का शिकार करती थी। सांस लेने वाली भयानक राक्षसी प्रजाति। अब वे लोग शायद इस दुनिया के इकलौते बचे हुए इंसान थे। इसी वजह से उन्होंने न सिर्फ शरण स्थल के दरवाजे को और मजबूत किया, बल्कि अपने लिए 4 सख्त नियम भी बना लिए। कभी भी न तोड़े जाने वाले जीवित रहने के नियम। 1, कभी देर नहीं करनी 2, कभी नियंत्रण नहीं खोना 3, कभी दरवाजा नहीं खोलना 4, ब्रीदर्स के बारे में कभी बात नहीं करनी। लेकिन इसके बावजूद कम उम्र की बेटी आजादी की चाह रखती थी। माँ उससे बार बार समझाते समझाते थक गई। आखिरकार उसने दूरबीन निकाल ली और बेटी से कहा कि वह खुद देख ले, जिस दुनिया की वह कल्पना करती है आज वह असल में कैसी बन चुकी है। जब उसकी आंखों के सामने जिंदगी की जगह मौत का सन्नाटा था, चारों ओर टूटे फूटे शव और कटी हुई देहों का भयावह मंजर था, तो बेटी के मन से बाहर जाने की चाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्हें लगा कि आगे की जिंदगी बस नीरस और उबाऊ ही होगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनसे भी बड़ी समस्या जल्द सामने आने वाली है, क्योंकि अब उनका इकलौता भोजन सिर्फ तरह तरह के डिब्बा बंद खाने थे। कई दिनों तक लगातार सोयाबीन के डिब्बे खाने के बाद एक दिन बेटी ने स्वाद बदलने की चाह की। वह खुशी खुशी पीले आड़ू का एक डिब्बा खोलती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डिब्बे के अंदर कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने डिब्बे में छेद देखा तभी समझ आया कि बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अचानक आए चूहों ने कुल 12 डिब्बे छट कर दिए थे, जो उनके परिवार के पूरे 2 हफ्तों का राशन था। खाना वैसे ही कम होता जा रहा था और इस नुकसान के बाद उन्हें और भी कम खाना पड़ने लगा, वरना देर सबेर उन्हें बाहर निकलकर खतरे के बीच सामान ढूंढना ही पड़ता। सौभाग्य से कुछ ही देर बाद बेटी ने उस गुनहगार चूहे को देख लिया। उसने तुरंत पिता को बुलाया। पिता चाकू लेकर सावधानी से आगे बढ़े। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन वार करते ही चाकू निशाने से चूक गया। भागते हुए चूहे ने मेज पर रखा तेल का दिया गिरा दिया। चूहा जैसे ही बिल में घुसने वाला था, पिता का चाकू मेज में फंस चुका था। नाजुक पल में माँ ने तुरंत फैसला लिया और रिंच से बिल के मुंह पर ही चूहे को मार गिराया, लेकिन गिरे हुए दिए ने मेज को आग लगा दी। कांच का ढक्कन टूटते ही तेल फैल गया और आग भड़क उठी। काफी मशक्कत के बाद परिवार ने आग बुझा दी, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि नई समस्या अब सामने खड़ी है। बेटी डर के मारे छत की खिड़की की ओर देखने लगी। माँ ने कहा, तुम देखोगी? दरअसल आग से उठा धुआं छत की खिड़की से बाहर निकल रहा था। अगर ऐसा चलता रहा तो उनकी जगह का पता चल सकता था। वेई थोड़ा आशावादी था। उसका मानना था कि भले ही कोई धुआं देखे, लेकिन 10 रातों के भीतर सब मिट जाएगा और कोई यह नहीं समझ पाएगा कि धुआं कहाँ से उठा था। लेकिन आज जैन इससे सहमत नहीं थी, क्योंकि आग सिर्फ धुआं ही नहीं बल्कि बहुत सी राख भी पैदा करती है। अगर वह राख छत की खिड़की पर जमा हो गई तो वह जरूर नजर आ जाएगी। वेई ने आईना निकाल कर बाहर झांका और सचमुच खिड़की के पास काफी राख जमी हुई थी। सुरक्षा के लिए उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। बस बाहर जाकर राख को ढक देना था। लेकिन कुछ ही मिनट बीते और अंदर इंतजार कर रही बेटी ने देखा कि माता पिता अब तक लौटे नहीं। घबराकर वह आईना लेकर माता पिता को देखने लगी। अच्छी बात यह थी कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही दृश्य बदला, जंगल के भीतर अचानक एक काला साया दिखाई दिया जो सीधे शरण स्थल की ओर बढ़ रहा था। भयानक सांस लेने वाला राक्षस आखिरकार आ ही गया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तहखाना इतना ज्यादा ध्वनिरोधी था कि बाहर मौजूद
मौजूद माता पिता उसकी आवाज सुन ही नहीं पाए। लड़की तेजी से बाहर निकलने के रास्ते की ओर दौड़ी। हालांकि उसे अनगिनत बार चेतावनी दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन अपने माता पिता को बचाने के लिए उसने किसी चेतावनी की परवाह नहीं की। जब वह बाहर निकली तो उसे अपने माता पिता कहीं नजर नहीं आए। क्या वे अभी अभी उस राक्षस का शिकार बन गए थे? वह घबराकर जोर जोर से पुकारने ही वाली थी कि अचानक उसकी माँ ने पीछे से उसका मुंह ढक लिया। उसी पल जंगल की ओर से कोई चीज तेजी से उनकी तरफ आ पहुंची, लेकिन पास आकर पता चला कि वे तो कुछ जानवर थे जो रास्ते से भागते हुए निकल गए। सिर्फ एक झूठा डर था। फिर भी सतर्क माँ समझ गई कि ये जानवर किसी और कहीं ज्यादा भयानक चीज से बचकर भाग रहे थे। उसने घने अंधेरे जंगल की ओर देखा और उसके दिल में डर और गहरा हो गया। तीनों तुरंत वापस तहखाने में लौट आए। आदमी ने मोटी लोहे की जंजीर से प्रवेश द्वार को कसकर बंद कर दिया। जल्द ही रात हो गई और सचमुच ऊपर से डरावने कदमों की आवाज आने लगी। डर के मारे लड़की रोने लगी। पिता तुरंत आगे आए और उसे चुप रहने के लिए समझाने लगे, लेकिन तभी प्रवेश द्वार के भारी लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर की आवाज गूंज उठी। तीनों ने ऊपर की ओर देखा। अब कोई भी जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे डर और घुटन के उस पल में बस सांस रोके बैठे रहे। तभी माता पिता की नजर लड़की के हाथ में पकड़े खिलौने पर पड़ी। उस खिलौने में एक खींचने वाला छल्ला था जो उस समय एक पेंच में फंस गया था। अगर वह छूट जाता तो गुड़िया एक तेज कर्कश आवाज निकाल देती और अगले ही पल वह डर सच हो गया। अवई ने बिना एक पल गहुवाए गुड़िया को झपट लिया। सबसे तेजी से उसके अंदर लगा स्पीकर निकाला, उसे जमीन पर फेंका और एक जोरदार पैर से कुचल दिया। पति पत्नी की नजरें शरण स्थल के दरवाजे पर टिकी रहीं। वे बस यही दुआ कर रहे थे कि वह आवाज सांस लेने वाले राक्षस तक न पहुंची हो। कुछ मिनट बीते और दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उसी वक्त लोहे का दरवाजा धीरे धीरे घुमाया जा रहा था। जंजीर ने फिलहाल राक्षस को रोक तो लिया था, लेकिन उसका टूटना बस समय की बात थी। जैसे जैसे जंजीर के कड़े एक एक करके टूटने लगे, अवई जल्दी से कोई काम का औजार ढूंढने दौड़ा। उधर आजेन ऊपर चढ़ गई और अपने शरीर से दरवाजे को खींचकर रोकने लगी। नाजुक घड़ी में अवई समय पर लौट आया। उसने लोहे की पाइप उठाई और पूरी ताकत से लगातार वार करने लगा। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार जोरदार प्रतिरोध के बाद सांस लेने वाले राक्षसों को भगा दिया गया। अवई ने मौके का फायदा उठाकर लोहे की पाइप से दरवाजे को फिर से जाम कर दिया। हालांकि वे बाल बाल बच गए थे, लेकिन अब यह जगह सुरक्षित नहीं रही थी, क्योंकि सांस लेने वाले राक्षस हमेशा झुंड में आते थे। ज्यादा देर नहीं लगनी थी कि वे दोबारा लौटे और सचमुच थोड़ी ही देर में तेज और भारी कदमों की आवाज फिर से गूंजने लगी। पूरा शरण स्थल जोर जोर से कांपने लगा। इसमें कोई शक नहीं था, राक्षसों के और साथी आ चुके थे। मजबूत दरवाजा पल भर में टूट गया। भागने का कोई रास्ता न देख तीनों ने ऊपर की ओर देखा, जहाँ कई जोड़ी डरावनी आंखें उन्हें घूर रही थीं। वे जान बचाने के लिए अंदर की ओर भागे। माँ ने जोर से एक बड़ा तेल का दिया जमीन पर फेंक दिया, जिससे पर्दा जल उठा। उसी समय दोनों ने मिलकर भारी शेल्फों दरवाजे पर धकेल दिया ताकि किसी तरह राक्षसों को रोका जा सके, लेकिन साफ था कि यह ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। अवई ने जल्दी से दूरबीन से लकड़ी की पट्टी तोड़ी और पत्नी व बेटी को बाहर निकाल दिया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसे एहसास हुआ कि सुराख बहुत तंग है, वह निकल ही नहीं सका। कई बार कोशिश करने के बाद उसने दिल कड़ा किया और जोर लगाकर अपनी ही बांह मरोड़कर तोड़ दी। भयानक दर्द सहते हुए उसने पत्नी से कहा कि उसे खींचकर बाहर निकाल ले, लेकिन तभी आग की दीवार तोड़कर एक राक्षस अंदर घुस आया और उसके दोनों पैरों को मजबूती से पकड़ लिया। वह बस इतना ही कह पाया, हमारी बेटी का ध्यान रखना, और अगले ही पल उसे फिर से नीचे खींच लिया गया। ऊपर माँ और बेटी सिर्फ भयानक संघर्ष और मांस के चीरने की डरावनी आवाजें सुन सकी। अब माँ के पास सोचने का समय नहीं था। वह बेटी को लेकर जान बचाकर भागने लगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई कि अचानक एक विशाल लोहे का जाल दोनों को कसकर जकड़ लिया। दर्जनों विशेष सैनिक नाइट विजन चश्मे पहने भारी हथियारों के साथ उन्हें चारों ओर से घेर चुके थे। तभी सच्चाई सामने आई। उन्हें पकड़ने वाले कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि ज़ॉम्बी सफाया अभियान पर निकली एक सैनिक टुकड़ी थी। इसी दौरान एक सैनिक पर अचानक हमला हुआ। तहखाने में मौजूद सैनिकों को खत्म करने के बाद वह ज़ॉम्बी आदमी तेजी से दौड़ता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को बचाने आया, लेकिन अंत में वह गोलियों की बौछार में ढेर हो गया। दरअसल वही तीनों तथाकथित ज़ॉम्बी राक्षस थे जिनसे वे बचते फिर रहे थे। वे दरअसल उन्हें पकड़ने आए सैनिक थे, लेकिन वे यह समझ ही नहीं पाए कि वे खुद ज़ॉम्बी बन चुके थे। वे अब भी खुद को सामान्य इंसान समझकर शरण स्थल में जी रहे थे। लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा। उसके भीतर की क्रूरता अचानक फूट पड़ी। एक ही पल में उसने वहां मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। इसके बाद वह धीरे धीरे शांत हो गई।